जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक मेरे जो है ना वो सामने वेबसाइट है। मैं जो है ना वो रिसर्च कर रहा था कीवर्ड्स के ऊपर। तो मेरे सामने ये वेबसाइट आया, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस वेबसाइट के ऊपर 3 आर्टिकल्स हैं और ये वेबसाइट अकॉर्डिंग टू एचरेफ 26 के ट्रैफ़िक जो है ना वो रिसीव कर रही है। और इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं कि ये कैसे कर रही है। चलें। अच्छा, इस वेबसाइट का बेसिकली जो नेम है वो है कास्ट कैस्टल apks.com। अब ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली एपीके के ऊपर बनी हुई है। एपीके के ऊपर मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह के वेबसाइट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो टॉपिक है ना ये जो एपीके का टॉपिक होता है इसके अंदर रैंक करना बनिस्बतन दूसरे जो वेबसाइट्स हैं कमर्शियल उनके जो है ना वो इजी होता है। और यहाँ पर आप बहुत ही बेसिक बैकलिंक्स बना के एक एवरेज सा कंटेंट लिख कर जो है ना वो आप रैंक कर सकते हैं और उसको जो है ना वो मोनेटाइज कर सकते हैं एडसेंस के थ्रू या किसी भी और एडवर्टीजमेंट पार्टनर के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। यानी कि प्रोज और कॉन्स दोनों पैरेलल हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का अकॉर्डिंग टू एच आर एफ जो डी आर है वो 10 है। रेफरल डोमेन इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू एच आर एफ 105 है। अभी देखते हैं कि वो किस टाइप की हैं। कीवर्ड्स जो टोटल इसके ऊपर रैंक कर रही है ना वो है 985। और जो साइट ट्रैफिक है वो आप देख सकते हैं, उसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। अब ये वैल्यू से ये पता चल रहा है कि ऑब्वियसली इसकी जो ट्रैफिक है ना वो टायर वन कंट्री से तो नहीं है। अगर टायर वन कंट्री से होती तो इसकी जो वैल्यू थी वो कम से कम $8,000 होती या $9,000 होती, ठीक है। तो ये पता चलता है कि इसकी जो ट्रैफिक है वो या तो इंडिया से आ रही है या फिर ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ से आ रही है, जिसके अंदर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बंगाल है। तो इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वो वहाँ से जो है ना उसको ट्रैफिक मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइट मैप। तो ये देखें, इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर जो मेहनत है वो कम होती है। इसके साइड मैप के अंदर पोस्ट, पेज, कैटेगरी, पोस्ट टैग और ऑथर का जो साइड मैप वो आपको मिलता है। तो पोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट 3 आर्टिकल्स हैं, ये देखें, ठीक है। ओनली 3 आर्टिकल्स हैं इस वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, ये शेयर करने का मकसद क्या है? ये शेयर करने का मकसद ये है कि आप यहाँ इस वेबसाइट से सीखें, ना कि इस वेबसाइट को टारगेट करें, ठीक है। टारगेट करने का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा इस वेबसाइट के ऊपर जब आप इसके ऊपर काम करना ही नहीं जानते। लेकिन शेयर करने का मकसद ये है कि इस तरह ये जो रिसर्च होती है ना ब्लॉगिंग के अंदर, एसईओ के अंदर, उसके ऊपर ग्रिप करें, डिग करें, रिसर्च करें, डीप रिसर्च करें, इन डेप्थ रिसर्च करें, ठीक है। अच्छे टॉपिक्स फाइंड करने के लिए, चाहे वो कीवर्ड्स हैं या निचीज़ हैं, आइडियाज़ हैं, इसलिए डीप रिसर्च किया करें, तब आपको ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे। तो ये 3 आर्टिकल है यहाँ पर। कैस्टल ए पी के ऐप फॉर पीसी और हाउ टू यूज़ का है। देन यहाँ पर इन्होंने ए पी के डाउनलोड का जो ना वो लिंक दिया हुआ। तो ये चीज़ आपने कंफर्म कर ली। पेजेस में देखेंगे तो यहाँ पर पेज वही जो इम्पोर्टेंट पेज होते हैं। और अब इन्होंने किया क्या है, ठीक है। एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इन्होंने बेसिकली होम पेज को यूज़ किया और यहाँ पर आई थिंक इन्होंने या तो इसका केडेंस जो थीम है वो यूज़ किया हुआ है या फिर इसके ऊपर इन्होंने यूज़ किया हुआ है जनरेट प्रेस। बहरहाल थीम मैटर नहीं करता, कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन्स वही आप यूज़ करेंगे जिनकी आपको ज़रूरत है ऑब्वियसली। ऐसे तो कोई भी आप प्लगइन यूज़ जो है इसके ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इसको मैं, ये एक वेबसाइट है डब्ल्यू पी थीम डिटेक्टर, ये आपको बता सकती है इसके ऊपर कौन सा थीम है और कौन सा जो है ना वो इसके ऊपर प्लगइन है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं और आप यहाँ पर क्लिक करके इसके जो व्यू पेज सोर्स है यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरेट प्रेस है, बिल्कुल ये मैंने जैसे कहा था कि या तो केडेंस है या जनरेट प्रेस है। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई। इसी तरह अगर आप चेक करना चाहते हैं यहाँ से प्लगइन्स, तो यहाँ से भी देखें जनरेट प्रेस है। जो पॉपुलर जो इसके प्लगइन्स हैं वो आप देख सकते हैं। प्रीमियम जनरेट प्रेस है, यॉस का प्लगइन है और रेटिंग के लिए इन्होंने ये प्लगइन यूज़ किया हुआ है। टेबल प्रेस है टेबल के लिए। फॉरगेट अबाउट शॉर्ट कोड बटन्स, तो ये उन्होंने डाउनलोड के बटन को जनरेट किया हुआ है और इसके ऊपर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसने इस बंदे ने एक अच्छे तरीके से जो है ना होम पेज को यूज़ किया। अब होम पेज को यूज़ क्यों किया है? क्योंकि इसका जो मेन कीवर्ड है वो बेसिकली इसकी डोमेन के अंदर ही आपको नज़र आ रहा है, कास्टल एपीके,
ठीक है, ये इसका मेन कीवर्ड है। और जब एक यूज़र इस कीवर्ड को टारगेट करेगा, वो ऑब्वियसली उसको फ्रंट पे जो है ना, वो उसका जो इंटेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। उसको यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, बटन मिल जाएगा, और मेन्यू आप देख सकते हैं, फूटर आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही हर चीज़ सिंपल है, और इससे इंशाल्लाह आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। कंटेंट के बारे में अगर बात करें तो कंटेंट इसका चैट जीपीटी भी हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकता है, और दोनों ही चल रहे हैं, उसके अंदर भी कोई बहस अब बनती नहीं है। ठीक है, बहरहाल अब हम चलते हैं, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं सैमरज से। अच्छा, तो यहाँ से देखें अगर, तो ऑलमोस्ट 34% जो ट्रैफिक है वो इसका डिक्रीज़ हुआ है। आई थिंक इसको हिट लगी है, और आप देख सकते हैं सितंबर 2023 के अंदर इस वेबसाइट के ऊपर कितना ज़्यादा ट्रैफिक आया, वो आप देख सकते हैं। और देन उसके बाद अभी जो रीसेंट अपडेट्स चल रही हैं उसके अंदर ऑब्वियसली इसको हिट लगी है, और ये वेबसाइट नीचे आ गई है। टॉप जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया और पाकिस्तान है। थर्ड नंबर पर जो है ना वो यूएसए है। ये इसके टॉप जो ऑर्गेनिक कीवर्ड, जैसे मैंने बताया था कि इसका जो मेन कीवर्ड है ये वाला है, लेकिन ये जब एक निश फाइनल किया जाता है तो उसके साथ बहुत सारे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं ना वो फाइनल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह मिल मिला के बहुत सारा जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम है, वो बनता है, देन फिर आपको अल्टीमेटली ट्रैफिक भी मिलती है। और ऑल टाइम ये प्रोग्रेस है जी। वेबसाइट की जो एज है वो मैंने दिखाई नहीं यहाँ पर, ये देख लें। वेबसाइट की जो एज है वो है 189 डेज़, ऑलमोस्ट 200 डेज़, जो कि बनती है चार पाँच, आई थिंक लगभग अंडर 1 ईयर है। ठीक है, आप ये अज्यूम कर लें अंडर 1 ईयर इसकी एज है। जो बहरहाल इसके जो बैकलिंक्स हैं वो देखते हैं। अच्छा, तो टोटल जो बैकलिंक्स इसके ऊपर कंस्ट्रक्चुअल है वो 98% है, जो कि टोटल 708 है। बेसिकली ये 708 जो बैकलिंक्स हैं वो 122 रेफरल डोमेन में से निकल रहे हैं, और ये अभी इंक्रीज़ भी हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर बहुत बेसिक जो बैकलिंक्स हैं, जैसे प्रोफाइल बैकलिंक्स हैं, फॉरम बैकलिंक्स हैं, डायरेक्टरी लिंक्स हैं, वो वर्क करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर ये एक बैकलिंक देखते हैं, एक ये वाला बैकलिंक देखते हैं, ये नो फॉलो है, लेकिन ये ऊपर वाला डू फॉलो है। बाकी सारे ये वाले जो मैं इसलिए ओपन नहीं कर रहा क्योंकि ये एक तरह से जंक है, कचरा है, और ये ऑटोमेटिक हो सकते हैं बने हों, ऑटोमेटिक ही बने होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये बैकलिंक भी समहाउ किसी न किसी तरह से एपीके के ऊपर ही है, लेकिन स्टिल ये एक है जंक ही, क्योंकि ये एक रेफरल डोमेन में से बहुत सारे निकल रहे हैं, इसलिए ये है जो है ना थर्ड क्लास है। इसकी रेफरल डोमेन चेक करते हैं, और यहाँ से ये वाले बैकलिंक्स चेक करते हैं। ये वो फर्स्ट बैकलिंक था, ये एक प्रोफाइल बैकलिंक है, बिल्कुल ये आप भी बना सकते हैं। और ये 63 DR का बैकलिंक है, और है भी ये ऑर्गेनिक वेब बैकलिंक है, यानी कोई स्पैमी लिंक नहीं है। और ये बना कहाँ पर है, अगर हम एंकर्स में जाते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये देखें ना, अब ये एंकर यूज़ किया गया, दैट मीन्स कि यही कीवर्ड उसने रैंक करना था, तो इसीलिए फिर उसने ये रैंक किया हुआ है, टारगेट किया, इसको एंकर बनाया। अब ये कॉपी करके अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये आई थिंक ये हमें मिल गया यहाँ पर, ये देखें। ये देखें, ये मैंने जूम किया है, कास्टल ऐप इज़ ऑनलाइन। अगर हम इसको ओपन करें तो ये देखें, ये बिल्कुल ये वेबसाइट ओपन हो रही है। ठीक है, और ये इसने ख़ुद बनाया है, तो इसलिए ये डू फॉलो है। अगर बैक जाते हैं तो हमें, अच्छा एक और बात है, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे, ये वेबसाइट ने जो है ना अपने अदर वेबसाइट्स भी ऐड किए हुए हैं, और वो भी ऐप्स के अकॉर्डिंग ही हैं। तो ये देखें, ठीक है, ये बैकलिंक है, इंस्पेक्ट करके देखेंगे हम तो ये देखें जी। ठीक, और ये ऊपर वेबसाइट्स भी, ये बेसिकली उसने बाकायदा प्रॉपर इसको किया हुआ है। और ये भी फॉरम लिंक है। अच्छा, ये देखें, अब ये भी जो है ना बैकलिंक, ये फॉरम बैकलिंक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्होंने यहाँ पर इसको किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ
तो ये हमें ये देखें यहाँ पर बना हुआ ये नो फॉलो बैकलिंक है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा बैकलिंक्स भी इसी तरह फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। आप इसी तरह अदर वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और उनके बैकलिंक्स को इसी तरह रेप्लिकेट कर लेते हैं। और ये टाइटल गेस्ट और लिखा हुआ है, तो ये इसके बैकलिंक का जो था थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ होगा। रेफरल डोमेन्स चेक करते हैं इसकी, तो इसको मैंने सॉर्ट किया हुआ है हाई टू लो। तो जो यहाँ पर ये वो डोमेन है जिससे सबसे ज़्यादा इसको बैकलिंक निकल रहे हैं। इसको चाहिए कि ये बैकलिंक ये जो डोमेन है ये डिसअवाउ कर दे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे स्पैमी लिंक्स इसको मिल रहे हैं। एक ये डोमेन है, इस तरह के बैकलिंक्स डिसअवाउ हो देने चाहिए। अच्छा ये बैकलिंक एक तरह से, लेकिन ये है बैकलिंक जो है ना, देखिए ना ऑर्गेनिक वेबसाइट है, ट्रैफिक भी आ रही है, ट्रैफिक की वैल्यू देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो रिमूव करने से टेस्ट तो करना चाहिए इस बंदे को। डोमेन्स यहाँ पर क्लियर है कि इसने बैकलिंक्स खुद क्रिएट किए भी हैं और इसको खुद ऑटोमेटिकली जो बैकलिंक्स हैं वो मिले भी हुए हैं, खुद भी क्रिएट किए हैं और बैकलिंक्स मिले भी हैं। तो ये इसकी बैकलिंक की प्रोफाइल है। तो उम्मीद है जी आपको काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ न्यू आपका जो माइंड है वो ओपन हुआ होगा इस चीज़ को देखकर कि काम इस तरह भी होता है। एपी के वेबसाइट्स के क्या जो है ना प्रोज कौन होते हैं? प्रोज इसके ये होते हैं कि बेसिकली इनको रैंक करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। कंटेंट प्रोड्यूस करना आसान होता है, कंटेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना टेक्निकलिटीज़ नहीं होती। ऑथर जो है ना वो इसके ऊपर कोई इतना स्ट्रॉन्ग आपको नहीं चाहिए होता, और मोनेटाइज हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, तरह तरह के जो है ना वो मोनेटाइज कर सकते हैं नेटवर्क से इसको। और ऑब्वियसली ये जो प्रोज है ना ये हर वेबसाइट के होते हैं, हर निश के अंदर कॉमन होते हैं, लेकिन इसके जो कॉन्स है ना वो इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के वेबसाइट्स के अंदर आपको DMCA का जो है ना वो टैग लग सकता है, ठीक है। आपको DMCA जो है ना ओरिजिनल डेवलपर्स की तरफ से फाइल किया जा सकता है और आपकी जो वेबसाइट है या जो पर्टिकुलर पेज है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है ना एक नुकसान होता है, इसके अंदर प्रोज कौन होता है बेसिकली। लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, इसको टैकल करने के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं। और वो टेक्निक्स क्या होते हैं कि लोग फॉर एग्जांपल इसी डोमेन के ऊपर अगर DMCA आया है तो लोग एक तो ये कि प्रॉपर डिस्क्लाइमर दे देते हैं जी ये जो लिंक है ये इस वेबसाइट का है या ये जो ऐप है ये ओरिजिनल डेवलपर का है वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अंदर मोड APK भी होता है, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल होती हैं। और जब ये मोड APK आता है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो ज़्यादा सीरियस होने शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डोमेन के ऊपर आपके जो किसी URL के ऊपर DMCA आया तो आप उस डोमेन को जो है ना वो अपनी किसी नई डोमेन के साथ रीडायरेक्ट कर सकते हैं 301, ठीक है। और या फिर आपके फॉर समहाउ किसी पेज के ऊपर आया है DMCA तो आप उस पेज का जो URL है वो चेंज कर दें, क्योंकि आपका जो वो URL है वो गूगल फिर इंडेक्स कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, हैक्स होते हैं जो इसके अंदर काम करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। अब ये शेयर करने का मकसद ये था कि भाई वो कहते हैं ना कि मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी है, तो ये एक तरह से मोटिवेशन भी है कि लोग इस तरह भी काम कर रहे हैं, इस तरह भी काम किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।